बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.3 मैथ क्लास 9 के मुतलिक है। ये हमारे पास नया एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे कि ये रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है और ये वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ आती हैं। तो आपको मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं डेफिनेशन आपको पढ़ाऊं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी और आपसे ये हल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, आसान तरीके से आपको समझा देता हूं कि भाई ये रिमाइंडर होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कुछ चीज़ें जो आपसे पूछी गई है ये कहाँ इस्तेमाल होती है और ये कहाँ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब देखिए 3 1 क्या होता है 3, मैंने लिखा, नीचे क्या बचा, 5 में से 3 गए, नीचे बचा हमारे पास 2। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, ये जो बाहर है इसको हम कहते हैं डिवाइज़र, जिससे हमने डिवाइड करवाया। डिवाइज़र ये क्या है, डिविडेंड, ये हमारे पास डिविडेंड हुआ। अब ये जो ऊपर हमारे पास बचा इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। ये हमारे पास क्वोशिएंट हुआ। और ये जो लास्ट में हमारे पास जो बचा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिमाइंडर। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि भाई ये रिमाइंडर कहाँ होता है और कहाँ से बचकर हमारे पास नीचे चला आ जाता है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर होता है और ये हमारे पास ये वाली वैल्यू देखिए, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। अब आप इस क्वेश्चन को गौर करें, फाइंड द रिमाइंडर बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम व्हेन, हमारे पास क्वेश्चन ये इज डिविडेंड बाय x - 2। अब डिविडेंड हमारे पास कहाँ, ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है इसको डिविडेंड कहते हैं। रिमाइंडर जो बच जाता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम है हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास काफ़ी लंबे लंबे डिविजन्स आते हैं। तो कुछ लोगों ने मिलकर ये वाला फार्मूला रिमाइंडर थ्योरम हमें दिया ताकि हम काफ़ी सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन को हल कर सके और हमारे पास ये जो रिमाइंडर है वो काफ़ी आसानी से हमारे पास आ सके। जो लंबे लंबे डिविजन्स है उनको ख़त्म करने के लिए, उनको आसान करने के लिए ये थ्योरम पेश किया गया है कि भाई इससे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो काफ़ी सिंपल तरीके से, काफ़ी आसान स्टेप में हमारे पास चला आ जाता है। वरना इससे पहले काफ़ी लंबे लंबे डिविजन्स हम किया करते थे। एक्सरसाइज 5.2 में भी जो हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 के 5th पार्ट जो था हमारे पास, आप देखिए वो काफ़ी लंबा डिवीजन है। अगर हम उसको इस फार्मूले से करें तो हमारे लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर थ्योरम का फार्मूला है उसका फार्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें आप अपने कॉपी में लिख ले ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ रिमाइंडर थ्योरम का। फार्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, डिविडेंड। डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, और किसके साथ ऐड होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर के साथ ये ऐड होता है। ये इसका फार्मूला है और ये मैंने आपको समझा दिया कि डिवाइज़र कहाँ आता है, कौन क्या चीज़ होती है, डिविडेंड क्या है, क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। अभी उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा और हमें ये जो एक्सरसाइज है अब सॉल्व करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। काफ़ी सिंपल ये एक्सरसाइज है। अगर आपको ये चंद अल्फाज समझ आ जाए ये कहाँ कहाँ होते हैं और इनका मकसद क्या है, उन चीज़ों को समझने के बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है और हमने डिवाइड किससे करवाना है, x - 2, वो भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब उम्मीद यही है कि आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको मैं लिखता हूँ। वैल्यू क्या है, 2x³ + 7x² - 3x + 3। इसको मैं, इस तमाम वैल्यू को मैं क्या नाम देता हूँ, p का नाम देता हूँ। इसको हम नाम देते हैं p का और यहाँ पर मैं क्या लगा लेता हूँ, x। अब x क्यों लगाया, क्योंकि हमने कुछ फाइंड आउट करना है। मैथमेटिक्स में जब हम कुछ फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हम x की वैल्यू लगाते हैं। अब
P मैंने इसलिए लगाई ताकि इसको नाम दिया जाए, और X हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमसे पूछा गया है कि आपने ये फाइंड आउट करना है। जो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर, उसको क्या नाम दिया, X का। तो अब हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। अब क्या आसानी के लिए मैं इसको नाम क्या देता हूँ, इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास डिविडेंड क्या है, लेट डिविडेंड को हम किसके बराबर लेते हैं, 0 के। x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको हमने किसके लिए इक्वल लिया, 0 के। अब x ये जो 2 है वो इज इक्वल टू की जब इस तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास इस शक्ल में आया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट की जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसमें हमने क्या डालनी है, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा वहाँ हम ये वाली वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले क्या है, p के बाद क्या आता है, x की जगह हम क्या डालेंगे, 2। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास क्या है, 2 फार्मूले का यहाँ पर सॉरी जो वैल्यू थी, फिर क्या हमारे पास x की जगह हम क्या लगाएंगे, 2 और क्यूब क्यों लगाएंगे, क्योंकि वहाँ ऊपर क्या है हमारे पास, क्यूब लगा है फॉर्म। आगे चलते हैं, +7 लिखा। आगे क्या है हमारे पास, x की जगह हमने क्या लिखनी है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 और स्क्वायर लगा देना है। -3 लिखा। x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू और +3। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। p का 2 सेम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब 2 का क्यूब क्या होता है, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का क्यूब का मतलब ये है 2 2s are 4 4 2s are 8, हमारे पास 8 आया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2s are 4 2 2s are 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 -3 2s are 6 प्लस 3। अब इनको हल करते हैं आगे, p का 2, आगे चलते हैं, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, हमारे पास क्या आता है, 16। 2 8s are 16 प्लस 7 4s are 28। 6 में से 3 गया, हमारे पास क्या बचेगा, 6 में से 3 गया, हमारे पास बचेगा, इसको मैं फिलहाल यही लिखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। अब हम यहाँ पर एडिशन करेंगे, हमारे पास एडिशन के बाद क्या आता है, p का 2 16 28 और 3 आपस में क्या हो रहे, ऐड हो रहे, जमा हो रहे। जब इनको आपस में हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 47 आया और -6 लिखेंगे। अब इनको माइनस करते हैं, हमारे पास देखिए फाइनल क्या आता है, p का 2 इज इक्वल टू 47 में से -6 किया, हमारे पास क्या है, 41। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, यहां पर मैं लिखता हूं, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, हमसे रिमाइंडर ही पूछा गया था, रिमाइंडर किसके इक्वल आया, 41 के इक्वल आया। यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है, सेम वही प्रोसीजर इस पे भी अप्लाई होगा, उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये तमाम हमारे पास। सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखते हैं, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, x का 6 प्लस 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर स्क्वायर प्लस 8, हमारे पास ये रही। अब इस तमाम जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हम क्या नाम देते हैं, p का, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या नाम देते हैं, x को। क्यों x करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में कुछ फाइंड आउट करना है तो इसको हम x का नाम देते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिविडेंड की वैल्यू हमारे पास, हम क्या करेंगे, लेट डिविडेंड को हम किसके इक्वल लेंगे, 0 के। x प्लस 1 बराबर है, हमने किसके लिया, 0 के। आगे सॉल्व करते हैं, x
1 इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हुआ हमारे पास ये x की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, यही जो x की वैल्यू है इसको पुट करेंगे इस वाले तमाम वैल्यू में, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब जो x की वैल्यू है हमने फाइंड आउट की -1। अब जहां जहां यहां पर x लिखा गया है वहां हमने x की वैल्यू लगानी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है p, फिर आता है हमारे पास x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 सॉरी। आगे चलते हैं, क्या है x की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखा, और पावर क्या है इसकी 6 प्लस 4 है, 4 के साथ क्या है x की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, पावर क्या है 5। आगे चलते हैं -3 x की जगह क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -1, पावर क्या है 4 प्लस 5 लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या है -1, पावर क्या है 2 प्लस 8 लिखेंगे। हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब करते हैं ये जो पावर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास, -1 लिखूंगा यहाँ पर मैं। अब 1 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 5 हुए और 6। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस, तो सबके साथ जब माइनस माइनस लगा दिया जाए तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 1 को 1 के साथ जितना भी मल्टीप्लाई करते जाए आंसर 1 ही आता है। अब मसला यहाँ पर माइनस का आ रहा है, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, फिर से प्लस होता है। अब याद रखिए जो ये पावर होती है अगर जुफ्त की शक्ल में आ जाए तो हमारे पास जो आंसर होगा इसका वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर पावर यहाँ पर ताक की शक्ल में हो, जुफ्त ना हो ताक हो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में ही आएगी। पावर अगर जुफ्त हो तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा। अगर ये ताक में हो तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 1 हमारे पास आया। आगे चलते हैं, 4 लिखा। अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया था, देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखिए 1 1 जार 1, 1 1 जार 1 वही आ रहा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस ये क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। देखिए हमारे पास क्या आया लास्ट में, माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1 ही लिखेंगे। आगे चलते हैं, -3, यहाँ पर भी -1 है, पावर इसकी क्या है, जुफ्त है, तो क्या आंसर आएगा, +1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, +1 ही इसका आंसर होगा। प्लस आगे चलते हैं, 5, यहाँ पर भी जुफ्त है, तो जुफ्त है तो आंसर क्या आएगा, +1 ही आएगा, +8। मल्टीप्लिकेशन करते हैं अब, p -1, ये क्या हुआ हमारे पास, 1 प्लस 4 प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 4 1 जार 4। आगे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जार 3, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होते हैं, 5 1 जार 5, और आगे क्या है, +8 हमारे पास इस शक्ल में आया। अब इनको जब ऐड करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या आता है, देखें सबसे पहले 1 और 5 6 और 8 कितने होते हैं, 14। यहाँ पर मैं लिखूंगा p -1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 और 5 6 और 8 14। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, ये हुआ 7।
अब हमारे पास देखिए p-1 की वैल्यू क्या आई, इनको आपस में माइनस करें, क्या बचता है हमारे पास 7 पॉजिटिव का। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर हमने फाइंड आउट किया किसके बराबर है, 7 के। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है, डिविडेंड भी हमारे पास दिया गया है, वही प्रोसीजर इस पे भी अप्लाई होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू है वो लिखते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x - 1 ब्रैकेट होल का स्क्वायर, फिर आगे क्या है हमारे पास +6 3 + 4x - 10, हमारे पास ये रहा। अब इन तमाम वैल्यूज को हम क्या नाम देंगे, p का, और फाइंड आउट क्या करना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हम क्या देते हैं, x से जाहिर करते हैं। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम मैथमेटिक्स में x लिखते हैं, क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, डिविडेंड दिया गया है। तो डिविडेंड को हम किसके इक्वल लेते हैं, 0 के। 2x - 1 = 0 के। अब जो 2x है ये वही रहेगा, 1 जब यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 1/2। x की वैल्यू हमारे पास ये रही। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब ये जो x की वैल्यू है हमने फाइंड आउट कर दी। अब ये जो हमारे पास तमाम वैल्यू हैं, जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, p। अब यहाँ पर x आ रहा है तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 हमने लिखा। आगे चलते हैं, क्या है 2, मैंने 2 लिखा। x की जगह हम क्या लिखेंगे, मैं इस तरह लिखता हूं 1/2 ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये लिखा हमने। आगे चलते हैं, क्या है +6 लिखा। नेक्स्ट में देखिए 3 + 4, फिर क्या आता है हमारे पास x। अब x की जगह मैं क्या लिखूंगा, उसकी वैल्यू 1/2 हमने लिखा, -10, सेम एज इट इज आया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, देखें ये वाला जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, ये जो 2 है 2 1 जार 2 2 जार। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था, मैं स्क्वायर भूल गया, यहाँ पर स्क्वायर था। अब क्या लिखेंगे, p 1/2 ये लिखा हमने। आगे चलते हैं, 2 तो 2 के साथ कैंसिल हुआ, एक +1 और एक -1, दोनों रह गए, क्या रह गए, +1 और -1 होल का स्क्वायर +6। अब देखें 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ही रहता है। पहले मैं ये लिख लेता हूँ 3 है, फिर साइन कौन सा है, प्लस का है। अब 2 जब 1 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो 2 ही आता है। आगे चलते हैं, -10 हमारे पास इस फॉर्म में आया। फिर थोड़ी सी इसको सॉल्व करते हैं आगे, 1/2 +1 में से -1 निकला, हमारे पास क्या बचा, 0, और 0 के ऊपर क्या है, स्क्वायर, प्लस ये क्या होता है, 3 2 जार, क्या 3 और 2 जब आपस में ऐड होते हैं तो क्या बन जाता है, 5। एक स्टेप और लंबा कर देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, -10 हमारे पास इस फॉर्म में आया। p 1/2 = 0 का स्क्वायर 0 है रहता है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 रहता है। अब देखते हैं 6 5 जार क्या होता है, 30, -10 पहले से मौजूद है। p 1/2 = 30 में से 10 माइनस हुए, हमारे पास क्या बचता है, 20। तो हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर किसके इक्वल था, रिमाइंडर इक्वल है 20 के। यही हमारा आंसर है।